मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी खुश रखे। और जैसा कि कराची का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, एक हफ़्ता हो गया है, बहुत बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाओं वाला मौसम है, और गर्मी से लोग काफ़ी महफूज हो चुके हैं। और इसी तरह से मैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ कलाम की नई बातों के साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे ज़ुबान के बारे में कि ज़ुबान का हमारे ज़िंदगी में क्या किरदार है, और ज़ुबान के वसीला से हम क्या करते हैं और क्या क्या हो जाता है। मेरे साथ यकूब 3 बाब और उसकी 5 आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो जहाँ लिखा है, इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम के आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इससे हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ दोनों निकलती हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और जैतून के दरख्त में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदाम के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हमने यकूब की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 से तकरीबन 12 आयत तक पढ़ा है, जहाँ ज़ुबान के बारे में लिखा है कि ज़ुबान एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारता है। ज़ुबान से हम अगर वाज़ेह तौर पे किसी के साथ अच्छी महफ़िल में बैठे हुए हैं तो वो इंसान बहुत अमीर है और हम गरीब हैं, और वो अच्छे घर में रहता है और हम एक नॉर्मल घर में रहते हैं, तो हमारी ज़ुबान की अब शेखी ये है कि हमने जैसे इंसान के साथ बैठे हुए हैं ना, तो हम अपनी ज़ुबान से वैसी बातें करना शुरू कर देंगे कि आपने मेरा घर देखा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। ये हम अपनी ज़ुबान से शेखी मार रहे हैं कि हमारे पास जितना आपके पास बंगला है हमारे पास भी बंगला है, यानी कि ये शेखी हो जाते हैं। यानी कि एक छोटा सा अज़ू है और शेखी मारने पर जब हम शुरू हो जाते हैं ज़ुबान से, तो हमारी जो शेखियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है, यानी कि जैसे बहुत बड़े जंगल में कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है, इसी तरह ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान भी इसी तरह रिश्तों में दरार डाल देती है, फूट पड़ जाती है रिश्तों में सिर्फ ज़ुबान की वजह से। क्यों? क्योंकि हम ज़ुबान को काबू में नहीं रखते और ना ये हमारे कंट्रोल में होती है। हमें लड़ाई के दौरान कोई हमसे एक बात कह दे तो हम उसे 10 सुनाते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर आपकी ज़ुबान है तो हमारी तो आपसे भी बड़ी ज़ुबान है। यानी कि हम ये नहीं सोचते कि हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, हमें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। हम वैसा ही मुकाबला करते हैं जैसा अगला मुकाबला कर रहा होता है। हम भी अपनी ज़ुबान से शेखी मारते हैं, बड़े बोल बोलते हैं, और हम एक दूसरे को गाली गलौच निकालते हैं, एक दूसरे से बुरा भला बोलते हैं। सिर्फ क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप बोल सकते हैं तो हमारी ज़ुबान तो आपसे भी बड़ी है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि पंजाबी में कहावत है कि कैंची से भी तेज़ ज़ुबान चलती। यानी कि जब हम किसी बच्चे को कुछ कहें तो हमारे सामने कुछ बोले तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं तुम्हारी तो कैंची की तरह ज़ुबान चलती है। यानी कि हम बड़े होते हुए बच्चों की इस बात को बहुत बुरा फील करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं,
हम अगर किसी की बर्दाश्त नहीं करते तो इसी तरह से हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी चाहिए, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें कोई एक दो बात कर रहा है तो हमें वो सुन लेनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी ज़ुबान को काबू रखना है, क्योंकि हमारी ज़ुबान ऐसी है कि जब ये शुरू हो जाती है बोलने के लिए तो ये बंद नहीं होती। और आगे लिखा था, खारे चश्मे से मीठा पानी बह सकता है। क्या अंजीर के दरख्त में अंगूर और अंगूर के दरख्त पे अंजीर उग सकते हैं? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ज़ुबान को भी हमें कंट्रोल में करना चाहिए, और ज़ुबान को सिर्फ एक ही रास्ते में हमें लेकर चलना है, एक ही अखलाक के मुताबिक लेकर चलना है। हम आज क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़ुबान को तरह तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी ज़ुबान को गानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ज़ुबान चर्च में जाती है तो गीतों के लिए इस्तेमाल होती है, वही ज़ुबान जब गाने शुरू हो जाते हैं वही ज़ुबान गाने गुनगुनाना शुरू कर देती है, वही ज़ुबान खुदा के हैकल में जाकर उसकी हमदो सना करने शुरू कर देती है, वही ज़ुबान गालियाँ देती है, वही ज़ुबान जाकर खुदावन की शुक्रगुजारी करती है। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम एक ही ज़ुबान से इतनी उल्टी पुल्टी बातें भी करें और खुदा के नाम को जलाल भी दें? तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना सीखें। जितना हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना शुरू करेंगे उतनी ही हमारे काबू में रहेगी। अगर हम नहीं कर सकते तो ये और ज़्यादा मज़ीद जो है, जिस तरह जंगल में आग लग जाती है, इसी तरह बातों बातों में घर बर्बाद हो जाते हैं और ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ इस ज़ुबान की वजह से। आजकल अगर देखा जाए तो नए जो कपल हैं, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, ब्याहता जोड़े हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है कि पहले हम एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम मैरिज लाइफ में अपने ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो हमें एक दूसरे की बातें चुभने लग जाती हैं, हमें एक दूसरे की ज़ुबान अच्छी नहीं लगती, हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, और यही ज़ुबान से हम एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज की जो जनरेशन है शादियां ब्याह को मजाक समझ के रखा हुआ है। इधर से शादी होती है और इसी ज़ुबान के वसीला से घर बर्बाद शुरू हो जाते हैं, और एक शादी छूटती है और दूसरी शादी शुरू हो जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं हलाकत की तरफ जाने से बची रहें, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारा जो मज़हब है वो हमें दोबारा शादी की इजाज़त नहीं देता, वो हमें एक शादी की इजाज़त देता है, वो भी अगर हम दूसरी करते हैं तो या तो शौहर मर जाए या बीवी मर जाए तो इस हालत में कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई ज़िनाकार हो, बीवी ज़िनाकार हो, तो तब कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं अपनी बीवी को। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे मज़हब में लोगों ने मजाक बना दिया शादी को, एक दूसरे की ज़ुबान के वसीला से हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आज हमने क्या किया, मसीहत को बदनाम करना शुरू कर दिया सिर्फ अपनी ज़ुबान की वजह से। हमारी मसीहत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमें चाहिए कि जिस तरह हमें अगर खुदा ने अच्छी वॉइस दी है तो उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, गीत गाएं, प्रस्तिश करें। हर आज ऐप देखें तो हर ऐप पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जिस पे जो काम शुरू करेंगे वही आगे जाएगा। अगर हम बरकत वाले काम में बढ़ेंगे तो गीत और ज़बूर गाकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे लिए ज़्यादा बरकत है, क्योंकि हम खुदा की वडियाई कर रहे हैं और उसने हमें इसीलिए इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना हमें ज़रूरी है कि इसी ज़ुबान से गालियाँ, इसी ज़ुबान से बुराइयाँ, इसी ज़ुबान से एक दूसरे पर लान तन, और उसी ज़ुबान से फिर जाकर खुदावंद के हुज़ूर झुक जाएँ, तो क्या हम सज़ा के हकदार नहीं? सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि अपने इस छोटे से अज़ू को, जो ज़ुबान है, कंट्रोल में करें ताकि खुदा की जो बरकतें हैं हम पर से हटे ना, हम पर और ज़्यादा बरकतों का नज़ूल गहरे तौर पर हो और हम बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करते रहें। सिर्फ अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना सीख जाएं ताकि बरकतों से माला माल होना शुरू हो जाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे छोटे से इस टॉपिक के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल जो हवा खुदा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।